दोस्तों, वो खौफनाक रात। ईरान के आसमान में एक अमेरिकी लड़ाकू विमान गश खाकर गिरता है। 2 अमेरिकी सैनिक ईरान की धरती पर उतरते हैं, दुश्मन के इलाके में। ईरान की IRGC उन्हें खोज रही है। स्थानीय कबीले उन्हें पकड़ने के लिए $60,000 के इनाम पर निकले हैं और एक सैनिक, एक कर्नल, ज़ेग्रोस पहाड़ों की किसी गुफा में छुपा हुआ है। अगले 24 घंटे जो हुआ वो इतिहास की सबसे खतरनाक, सबसे जटिल और सबसे साहसी बचाव कार्रवाई बन गई। 155 लड़ाकू विमान, डेल्टा फोर्स, नेवी सील टीम 6 सब ईरान की धरती पर। और इस ऑपरेशन की गूंज सिर्फ ईरान में नहीं, सीधे उत्तर कोरिया तक पहुंची। किम जोंग उन डर गया। आज की कहानी है ताकत की, डर की और उस सत्ता हस्तांतरण की जो किम जोंग उन की एक 13 साल की बेटी तय कर सकती है। दोस्तों, पहले वो घटना समझते हैं जो इस पूरी कहानी की शुरुआत है। 3 अप्रैल 2026 को एक अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान दक्षिण पश्चिम ईरान के ऊपर उड़ान भर रहा था। ईरान ने उसे कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइल से मार गिराया। दोनों चालक दल के सदस्य, एक पायलट और एक शस्त्र प्रणाली अधिकारी यानी WSO, ईरान की धरती पर उतरे। ये 2003 में इराक पर हमले के बाद पहली बार था जब किसी अमेरिकी विमान को मार गिराया गया था। पायलट को कुछ घंटों के भीतर बचा लिया गया, लेकिन दूसरा WSO कर्नल पहाड़ों में गायब हो गया। अब शुरू हुई एक ऐसी जंग जो दुनिया को पता नहीं थी। ईरान ने जनता से अपील की, अमेरिकी सैनिक को खोजो और पकड़ो। $60,000 का इनाम घोषित हुआ। स्थानीय लोग बंदूकें उठाकर पहाड़ों में निकल पड़े। IRGC ने पूरे दक्षिण पश्चिम ईरान को घेर लिया और उसी वक्त CIA ने वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था। दोस्तों, अब उस गुप्त ऑपरेशन की परतें उठाते हैं। CIA ने एक ऐसी चाल चली जो किसी फिल्म में भी नहीं दिखती। एजेंसी ने ईरान के भीतर ये अफवाह फैला दी कि दोनों अमेरिकी सैनिक पहले ही मिल चुके हैं और बाहर निकाले जा रहे हैं। इससे IRGC के खोज अभियान में भ्रम पैदा हो गया। एक अधिकारी ने बताया, ये घास के ढेर में सुई खोजने जैसा था, लेकिन यहाँ वो सुई एक बहादुर अमेरिकी कर्नल था जो पहाड़ की एक दरार में छुपा हुआ था। उस कर्नल को ढूंढने में डेल्टा फोर्स और नेवी सील टीम 6 दोनों लगे थे। ऑपरेशन में सैकड़ों विशेष अभियान बल और अमेरिकी सैन्य तथा खुफिया कर्मचारी शामिल थे। कुल 155 विमानों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 2 हेलीकॉप्टरों पर स्थानीय कबायलियों ने गोलीबारी की। 2 MC-130 विशेष अभियान परिवहन विमान खराब हो गए और उन्हें जानबूझकर नष्ट किया गया। कर्नल जब पहाड़ की दरार में मिला तो उसने रेडियो पर संदेश भेजा था, गॉड इज गुड। वो घायल था लेकिन चल सकता था। ट्रंप ने रात के बाद 1 बजे सोशल मीडिया पर लिखा, वी गॉट हिम। ये अमेरिकी इतिहास की सबसे साहसिक खोज और बचाव कार्रवाइयों में से एक थी। दोस्तों, ये ऑपरेशन सिर्फ एक सैनिक को बचाने के बारे में नहीं था, इसने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया। ये ऑपरेशन दुश्मन के इलाके में गहराई तक घुसकर किया गया, जटिल पहाड़ी इलाके में ईरान की सक्रिय खोज के बीच। वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे विशेष अभियान के इतिहास की सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव कार्रवाइयों में से एक बताया। ऑपरेशन में इजरायल ने भी मदद की। इजरायली खुफिया और रणनीतिक सहायता ने लापता अधिकारी की तलाश में भूमिका निभाई। संदेश स्पष्ट था, अमेरिका अपने आदमी को दुनिया के किसी भी कोने से निकाल सकता है, ईरान के दिल में घुसकर भी। और इस ऑपरेशन को देखकर किम जोंग उन के होश उड़ गए। अब जानिए वो असली कहानी। दोस्तों, अब उस कहानी पर आते हैं जो उत्तर कोरिया से है। किम जोंग उन और ईरान, ये रिश्ता दशकों पुराना था। मिसाइल तकनीक, परमाणु बनकर निर्माण, हथियारों का कारोबार। लेकिन 28 फरवरी 2026 के बाद जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, किम ने एक असाधारण काम किया, वो चुप हो गया। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा NIS ने खुलासा किया, उत्तर कोरिया ने ईरान को एक भी हथियार या आपूर्ति नहीं भेजी है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मृत्यु पर कोई शोक संदेश नहीं भेजा। नए सर्वोच्च नेता मुस्तबा खामेनेई के चुने जाने पर भी उत्तर कोरिया की तरफ से कोई बधाई संदेश नहीं आया। जबकि चीन और रूस बार बार इस संघर्ष पर बयान देते रहे, उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने सिर्फ 2 हल्के फुल्के बयान जारी किए। ये सब क्यों? क्योंकि किम को एहसास हो गया है कि ईरान की राह पर चलना मौत को बुलाना है। NIS का आकलन है कि उत्तर कोरिया अमेरिका के साथ नए रिश्ते की संभावना बनाए रखने के लिए इस संयम को बनाए रखेगा। इसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच अनुमानित मई शिखर सम्मेलन से पहले के कूटनीतिक स्थान को सुरक्षित रखने की तैयारी माना जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि किम ने उत्तर कोरिया के 9वें वर्कर्स पार्टी कांग्रेस में कहा, अमेरिका और उत्तर कोरिया के अच्छे रिश्ते होने में कोई कारण नहीं, लेकिन शर्त यह है कि अमेरिका उत्तर कोरिया को परमाणु देश के रूप में मान्यता दे। NIS का मानना है कि किम ने ये बात जानबूझकर ट्रंप के साथ संबंध बनाए रखने और ईरान युद्ध समाप्त होने के बाद नई कूटनीतिक शुरुआत के लिए एक जानबूझकर संकेत के रूप में दी है। दोस्तों, अब उस कहानी पर आते हैं जो शायद इस वीडियो का सबसे रोचक हिस्सा है।
19 मार्च 2026 को उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने एक तस्वीर जारी की। उसमें किम जोंग उन एक टैंक के ऊपर बैठे हैं और उनके बगल में उनकी बेटी किम जू ए, एक किशोरी, टैंक की हैच से सिर निकालकर टैंक चला रही है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, ये एक राजनीतिक संदेश था। दक्षिण कोरिया की NIS ने अपने बंद कमरे की संसदीय बैठक में खुलासा किया, ये तस्वीरें जानबूझकर उसकी सैन्य क्षमता को उजागर करने और एक महिला उत्तराधिकारी को लेकर किसी भी संदेह को दूर करने के लिए थी। NIS ने यह भी बताया कि किम जू ए अब कुछ नीतियों पर अपनी राय भी व्यक्त कर रही है। ये प्रतीकात्मक नहीं बल्कि असली था। एक 13 साल की बच्ची राज्य के मामलों पर अपनी बात कह रही है। सांसद ली सेंग कवन ने कहा, NIS अब ये कहना उचित समझती है कि किशोर बेटी को किम का उत्तराधिकारी माना जाए। ये किम राजवंश की चौथी पीढ़ी होगी और पहली महिला शासक। मार्च 2026 में जू ए को पिस्तौल फायरिंग रेंज पर हथियार दागते दिखाया गया। उसे सैन्य कारखानों का निरीक्षण करते दिखाया गया और अब टैंक भी चला लिया। ये दृश्य किम जोंग उन के अपने उन प्रारंभिक सैन्य प्रदर्शनों को श्रद्धांजलि देने के लिए हैं, जब 2010 के दशक में उन्हें खुद उनके पिता के उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा रहा था। लेकिन रुकिए, किम की बहन किम यो जोंग का क्या, और किम अमेरिका से डील क्यों करना चाहता है? दोस्तों, किम जोंग उन के इस पूरे व्यवहार को समझने के लिए उसकी परिस्थितियां देखनी होंगी। उत्तर कोरिया भी ईरान जंग से आर्थिक दबाव झेल रहा है। औद्योगिक आपूर्ति की खरीद में व्यवधान, बढ़ती कीमतें और बढ़ती विनिमय दर, ये सब उत्तर कोरिया को परेशान कर रहे हैं। उत्तर कोरिया रूसी तेल की आपूर्ति सुरक्षित करने की कोशिश भी कर रहा है। किम ने ईरान के उदाहरण से एक सबक लिया है। उन्होंने कहा, ईरान युद्ध साबित करता है कि उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियार रखने का सही फैसला किया था, यानी वो परमाणु ताकत को अपनी ढाल मान रहे हैं। ईरान की तरह बिना परमाणु हथियार के नहीं रहना चाहते। दूसरी तरफ किम की बहन किम यो जोंग के बारे में NIS का कहना है कि अब उनके पास कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है। किम जू ए की बढ़ती भूमिका ने यो जोंग को किनारे कर दिया है। तो किम की रणनीति क्या है? एक तरफ परमाणु ताकत बनाए रखो, दूसरी तरफ ट्रम्प से बात करने का रास्ता खुला रखो और अपनी बेटी को अगले नेता के रूप में तैयार करो। तो अब पूरी तस्वीर देखिए, ये सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था। दोस्तों, आज की कहानी 3 धागों से बुनी है। पहला, एक F-15E विमान ईरान के पहाड़ों में गिरा। एक कर्नल 24 घंटे से ज्यादा दुश्मन के इलाके में छुपा रहा और अमेरिका ने 155 विमानों के साथ ईरान की धरती पर घुसकर उसे निकाल लिया। सैन्य मेमोरी में पहली बार 2 पायलट दुश्मन क्षेत्र के अंदर से अलग अलग बचाए गए। दूसरा, उत्तर कोरिया ने ईरान से दूरी बना ली, ईरान को हथियार नहीं दिए, शोक संदेश नहीं भेजा और अमेरिका से बात का रास्ता खुला रखा। तीसरा, किम जोंग उन अपनी 13 साल की बेटी जू ए को, जो टैंक चला रही है, पिस्तौल दाग रही है, सैन्य नीतियों पर राय दे रही है, उत्तर कोरिया के इतिहास की पहली महिला सर्वोच्च नेता के रूप में तैयार कर रहे हैं। दुनिया के नियम बदल रहे हैं, शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है और तानाशाही वंश अपनी विरासत को बचाने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं। लेकिन एक बात तय है, अमेरिका ने ईरान के दिल में घुसकर ये साबित कर दिया कि वो अभी भी दुनिया का सबसे ताकतवर खिलाड़ी है और किम जोंग उन ने ये बात समझ ली है। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी, वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो दुनिया की असली राजनीति समझना चाहते हैं।